इस भगवान की सन्निधि में मंच पर देखकर ऐसा लग रहा है जैसे भारत हिंदू राष्ट्र का ध्वज लेने के लिए सभी संत एकत्रित होकर के हिंदू राष्ट्र का जय घोष कर रहे हैं। सभी महापुरुष संत भगवान मंच पर विराजमान हैं। हम सभी के चरणों में नाक रगड़कर दंडवत प्रणाम कर रहे हैं, ब्रजवासियों को प्रणाम कर रहे हैं और खासकर मथुरा वालों को प्रणाम कर रहे हैं। श्री जी बाबा की भावभूमि, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जन्मभूमि, जहां भविष्य में बालाजी और लाला जी की कृपा से ठाकुर जी का भव्य मंदिर बनने वाला है, जहां ठाकुर जी प्रकट भये ऐसी भूमि है मथुरा, जहां कृष्ण कन्हैया लाल प्रकट भये ऐसी भूमि है मथुरा। भारत वालों, एक अद्भुत बात यह है, अयोध्या में राम लला बैठ गए। अरे बोलो तो ऐसे कैसे जाओ, सुनो तो, राम लला अयोध्या में बैठे, मानो त्रेता युग तो हो गया है, अब द्वापर की बारी है। और जो कृष्ण कन्हैया लाल के विरोध में है, जन्मभूमि के विरोध में है, जो हिंदू राष्ट्र के विरोध में है, ठटरी के बड़े हरा। पहले कहते थे कि राम लला हम आएंगे, मंदिर भव्य बनाएंगे, अब हम कह रहे हैं कृष्ण लला, ये सब संत आ गए हैं, माखन मिश्री खाएंगे। महापुरुष पहुंच गए हैं। 7 नवंबर से 16 नवंबर तक कात्यायनी माता मंदिर दिल्ली से बांके बिहारी तक एक ऐसी विशाल पदयात्रा पूरे संत महापुरुष कर रहे हैं। सभी संत आचार्य महापुरुष आगे आगे चलेंगे, हम उनके आप सबके पीछे पीछे चलेंगे। आज उसी के लिए पूरे मथुरा क्षेत्र के सभी प्रधान जो सामने आए हैं, प्रधान गांवों के प्रमुख पहुंचे हैं, सभी समाजों के अध्यक्ष पहुंचे हैं। हम एक बात कहना चाह रहे, पूछो क्या? वो जोर से तो पूछो। त्रेता तो हो गया, अब द्वापर मथुरा में होना है। और यदि धर्म विरोधी छेड़ेंगे तो कलयुग संभल में होगा। भैया, हम किसी के भी विरोधी नहीं हैं, केवल और केवल सनातन के लिए कार्य कर रहे हैं। हम एक भिक्षा मांगने के लिए ब्रज में आए हैं, क्या आप लोग तैयार हो? हाथ उठाओ। पक्का? अरे पूछो तो काय के लिए, जोर से पूछो। भारत को हिंदू राष्ट्र कौन कौन देखना चाहता है? कृष्ण जन्मभूमि में भव्य मंदिर कौन कौन देखना चाहता है? यमुना मैया को शुद्ध निर्मल कौन कौन बहते देखना चाहता है? और ब्रज क्षेत्र में बिकने वाली मां समुद्रा की दुकानों को बाहर कौन कौन खरीदना चाहता है? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। पीछे तो नहीं हटोगे? एक बात बोलो, कह दो, बोलो। उनके बाले में समझ जाओ, उनके बाले में तुम एक को छोड़ दो तो 500 खड़े हो जाते हैं। अपने बाले में एक कमी है, पूछो क्या? कोई एक अभी हम पे मारने लगे तो 500 भर जाते हैं। क्या तुम भी ऐसे ही करोगे? यदि धर्म विरोधी विरोध करेंगे तो कौन कौन खड़ा होगा? पदयात्रा में कौन कौन आएगा? गांव गांव अक्षत कौन कौन बांटेगा? पक्का? प्रण ले लो पहले दोनों हाथ उठाकर। तो हम भी वचन दे रहे मथुरा वालों, जल्दी
से जल्दी मथुरा में कथा सुनाने हम आएंगे। और आज की जो कमी रह गई वो पूरी करेंगे, समय भी लेकर आएंगे, कथा भी सुनाएंगे। लेकिन उसके पहले आपसे निवेदन है, दिल्ली से वृंदावन तक की पदयात्रा में आना पड़ेगा। देखो, ना तो हमारे पास संतों के अलावा कोई और है, न हमारे कोई साथ है। हम अकेले दिन रात भैया प्रयत्न कर रहे हैं। न हमें नेता बनना है, न हमें तुमसे वोट चाहिए, न हमें किसी पार्टी को जितवाना है। हमको तो भैया केवल इतना चाहिए, हिंदुओं की बेटियों पर अत्याचार ना हो, लव जिहाद ना भारत में हो, भारत में रामचरितमानस को ना जलाया जाए, और भारत में सनातनियों के रहते हुए सनातनी मंदिरों को न मिटाया जाए। हमारा केवल उद्देश्य इतना है, आपकी आने वाली पीढ़ी धर्मद्रोही ताकतों से लड़ेगा। हमारा उद्देश्य जो हमें छेड़े उसको हम अभी ना छोड़ें। हमें किसी को मारना पीटना नहीं है, तलवारों की लड़ाई नहीं, विचारों की लड़ाई है। मथुरा वाले, आप यदि आप घर से बाहर नहीं निकलोगे तो कल तुम्हें धर्म विरोधी देश से निकाल देंगे। क्या तुम देश से निकलना चाहते हो? क्या तुम कोसी कला जैसा दंगा फिर से देखना चाहते हो? तुम्हें याद है 2012 का दंगा, हिंदू बेटियों को विवस्त करके कोसी कला में उपद्रव कराया था, याद है? किस किस को याद है? कौन कौन चाहता है कि लौट करके ऐसी घटना ना हो? 2012 कौन कौन चाहता कि भारत हिंदू राष्ट्र हो गए? कौन कौन चाहता कि जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए लोग एकजुट हो गए? भैया, ये तलवारों की लड़ाई नहीं है, विचारों की लड़ाई है। हम किसी सरकार के पक्ष या विपक्ष के लिए नहीं आए, हम तो अपने ब्रजवासियों से मिलने आए हैं। हम ब्रजवासियों को प्रणाम करने आए हैं, हम ब्रजवासियों का आशीर्वाद लेने आए हैं, हम मथुरा वालों के चरणों को दंडवत करने निमंत्रण देने आए हैं। भैया, हमारी बुढ़ापे को शरीर है, दिन रात बोलत बोलत चलत चलत थक गई ताजी को लगो, और ऐसे लग रहा है कई बार तो 90 साल से ज्यादा हो गए। एक बात सुनाई, कह दो सुनाओ, जोर से तो बोलो। एक आदमी ने एक पत्थर उठाया और एक कुत्ता को मार दिया। पता है क्या हुआ? वो कुत्ता भग गया। लेकिन सुनो सुनो सुनो, हंसो मत। उसी आदमी ने वही पत्थर खटनी को पीछे होगा, लेकिन उसी आदमी ने वही पत्थर उठाया, एक मधुमक्खी ने छत्ता में मार दिया। पता है क्या हुआ? आदमी भग गया। पूछो क्यों? पूछो। कुत्ता अकेला था इसलिए भागना पड़ा, मधुमक्खियां इकट्ठी थी इसलिए उसको भागना पड़ा। तुम अकेले रहोगे तो तुम्हें भागना पड़ेगा, तुम इकट्ठे रहोगे तो तुम कानून को हाथ में ना लेंगे भैया, क्योंकि उन्होंने कानून को हाथ में लिया था, डंडे भी खाए और पटाखे भी फूके। कानून के साथ, न्यायपालिका के साथ। इसलिए हम लोग भैया हाथ जोड़कर हिंदू जगाओ यात्रा करेंगे, सनातन बचाओ यात्रा करेंगे, हिंदू एकता की यात्रा करेंगे। देश को मिटाने में सबसे बड़ा योगदान इस देश में जातिवाद है। और आज मंच पर मथुरा में एक नया इतिहास लिखा कि जात पात छुआछूत की करो विदाई, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू, हम सब हिंदू। मथुरा में एक नया आह्वान हुआ हमारे दाऊजी वालों ने, पूज्य कृष्णचंद्र ठाकुर जी महाराज जी, पूज्य चार धाम वाले महाराज जी, पूज्य गीता मुनीषी जी महाराज जी, महंत राजूदास जी महाराज जी, पूज्य भ्राता श्री हमारे मुद्रकांत जी महाराज जी, योगेश बाबा जी,
पूज्य डॉक्टर मदन मोहन जी, पूज्य श्री बलराम बाबा जी, पूज्य श्री हरिशंकर दास जी, पूज्य श्री मनोज मोहन शास्त्री जी, श्री जी बाबा वालों ने और शर्मा जी, इन सब ने मिलकर ब्रज सेवा फाउंडेशन ने, ब्रज तीर्थ देवालय न्यास ने, श्री जी बाबा न्यास ने, सबने मिलकर एक नया इतिहास रचा है। पूछो क्या? जिस मंच पर संत बैठे, महंत बैठे, कथावाचक बैठे, उसी मंच पर सभी बिरादरी के लोग बैठे और हिंदू एकता का नारा दिया है। एक बात और बोले, मैं तो बोलो। एक मथुरा का आदमी बीड़ी कान में खोस के जा रहा था। हमने पूछा, भैया बीड़ी कान में क्यों खोसे हो? बोले एक ही बची। हमने कहा एक बची सब कान में काहे को खोस रहा भैया? बोले महाराज एक बागेश्वर बाबा, जेब में डालोगे तो टूट जाएगी। अरे हमने कहा भैया सामान सामान चलना। बोले कितनों संभाले चले, जेब में रहेगी तो टूट जाएगी। हमने कहा भैया बिंडल क्या हो? बोले वो तो बढ़ा लो। बात समझ में आई? अकेली बीड़ी कितनों संभाल के रखो टूट जाती है, बिंडल में रखो टूटती नहीं है। अकेले तुम रहोगे टूट जाओगे, हिंदू एकता के साथ रहोगे कोई तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इसलिए जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू। अच्छा गांव के प्रधान कहाँ खड़े भैया? चावल बांट देंगे गांव में, पदयात्रा में आ रहे, कब से कब तक है? 7 नवंबर से, अरे बोलो जोर से, 16 नवंबर। बाबा कब से कब है? आ रहे हो? सबको हमारा निमंत्रण स्वीकार है? पक्का? भैया आ जाइयो, क्योंकि अपने राम जी अकेले ही हैं, संतों के अलावा, विश्वासियों के अलावा कोई नहीं है। और धर्म विरोधी बहुत पीछे लगे हैं, रोज तो वीडियो डालते हैं, रोज धमकियां देते हैं, लेकिन हमारा प्रण है जब तक भारत हिंदू राष्ट्र नहीं बना देंगे चैन से नहीं बैठेंगे। ये दूसरी पदयात्रा है हमारे जीवन की, इसलिए सभी मथुरा वालों को आज बहुत ज्यादा आगे करोगे, पसीना इतना बहारो जैसे टूटू पंप चल रहा हो। बहुत ज्यादा मंच पर भी मंच के टूटने को डर लग रहा, इसलिए ज्यादा देर रुकना उचित नहीं है। दोनों हाथ जोड़ो, सबकी अर्जी लगवा दें बालाजी के चरणों में। चिंता ना करो मथुरा वाले, यदि तुम पदयात्रा में आओगे तो हम दरबार लगाने मथुरा आएंगे। पहले लेकिन हमें वचन दो, हाथ उठा के वचन दो, आओगे? पक्का? पक्का? तो हम भी पक्के। हमने मथुरा को बहुत अच्छा लगा। दोनों हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ो। बागेश्वराय नमः। ओम हम नमः। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम भट स्वाहा। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम भट स्वाहा। मणिमन ठाकुर जी के चरणों में, बालाजी के चरणों में प्रणाम करो, अपने अपने कुल देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करो। आप सब मन में जो भी अर्जी लेकर विषय लेकर आए हो, सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, बालाजी की कृपा हो जावे, आप सबकी अलाय बलाय दूर हो जावे और जीवन भर हमारे सन्यासी बाबा की शक्तियों की कृपा आप सब पर, ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। जो काला मास्क लगाए दादाजी हैं, तुम गाड़ी के पास पहुंच जाओ, कैंसर वाले दादाजी हैं, हमने देख लिया है, हमारा भाई भाई बड़ी हाई फाई है, तो वहाँ पहुंच जाओ, हम तुम्हें घड़ी दे देते हैं, या मंच के पास आ जाओ।
जो चित्र लिए टुकड़ी भैया द्वार के पास पहुंचा और आप सबकी अर्जी स्वीकार हो जावे, ऐसी मंगल कामना कर रहे, आप सब पर कृपा हो जावे। हमारो निमंत्रण पूरे मथुरा में आप लोग पहुंचा रही हो भैया। हमारे पास कम समय है, हम अकेले ही दौड़ धूप कर रहे हैं भैया। और वैसे ही शरीर आदि को लोगों टूटो धरो, पर आप लोग हमें आशीर्वाद दो, हमारी बुद्धि ठीक रहे। और एक और सूचना सुनो, पूछो क्या? धाम पर हमने कुछ दिन के लिए हम बिगड़ गए थे वीआईपी वीवीआईपीओ के चक्कर में। हमारे सन्यासी बाबा ने सपने में हमें बहुत डांटा। हमने बागेश्वर धाम पर वीआईपी वीवीआईपी प्रोटोकॉल बंद कर दिए। भक्त बनकर के कोई आएगा तो मिल पाएगा, नहीं तो अपनी ठटड़ी बनाएगा। क्योंकि हमें बालाजी ने जो शक्ति या कृपा दी वो जी हजूरी करने के लिए नहीं दी है, वीआईपीओ के लिए नहीं दी, उनके लिए दी है जिनका कोई नहीं है। और सबको पद यात्रा का निमंत्रण है। श्री जी बाबा सरस्वती के सभी सदस्यों को धन्यवाद, ब्रजवासियों को धन्यवाद, जिन्होंने चावल बनाए उनको धन्यवाद। सब लोग अक्षत लेकर जाना। राधा रानी की। अभी हम जान ही रहे, अभी सरकार जाने 88 संस्थान गोरक्षकों के आयोजकों को साधुवाद। माइक वाले से कहेंगे पैसा पूरे ले लीजिए, थोड़ा तेज कर दो भैया। और सुनो पत्रकारों भैया, यहीं से लगा लो, यहीं से फ्री करना, हम माइक लगाए रहेंगे।